आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, क्लास 9 का लेक्चर नंबर है 87। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन कुछ रहते थे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। इसके दो पार्ट हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला पार्ट है इसका, वो कहता है log of 2 to base 3 मल्टीप्लाइड बाय log of 81 to base 2। ये है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब यहां पर ना आपने एक log का लॉ यहां पर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस फार्मूला। क्लियर होगी बात? आप सिंपल ये याद रखें कि अगर log of 2 to base या log of b to base a है ना, हम इसकी दो फॉर्म होती हैं, एक मल्टीप्लिकेशन में होती है, एक डिवीजन में होती है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्म यूज हो रही है हम वही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। तो इसको लिखेंगे log of b ओवर log of a। क्लियर होगी बात? तो बेटा log of 2 to base 3, इसको मैं क्या लिखूँ, log of 2 ओवर log of 3। मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया। log of 81 to base 2, इसको लिखूंगा log of 81 ओवर log of 2। तो log 2 से log 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो log of 81 ओवर log of 3, log of 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, क्योंकि 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 81 ओवर log of 3। यहाँ पर थर्ड लॉ यूज करें, यहाँ पर log 3 की पावर 4 में अगर हम थर्ड लॉ यूज करें तो क्या बनेगा, 4 log of 3 डिवाइडेड बाय log of 3। log 3 से log 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट करते हैं कि log of 3 to base 5 मल्टीप्लाइड बाय log of 25 to base 3। यहां पर log का वही लॉ चेंज ऑफ बेस फार्मूला यूज करते हैं। तो log of 3 डिवाइडेड बाय log of 5 मल्टीप्लाइड बाय log of 25 ओवर log of 3। log 3 से log 3 कैंसिल, log 25 ओवर log of 5। ये log 25 जो है ना, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 आंसर क्या आ जाएगा, 25। तो log of 5 का स्क्वायर ओवर log of 5। यहां पर दोबारा थर्ड लॉ यूज करें तो क्या बनेगा, 2 log of 5 ओवर log of 5। log 5 से log 5 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। तो ये दोनों जो क्वेश्चन थे ना, ये इंपॉर्टेंट थे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन को देखिएगा, वो कहता है इफ log of 2 इज इक्वल टू 0.3010। log 2 की वैल्यू गिवन है, log of 3 इज इक्वल टू 0.4771, log of 5 इज इक्वल टू 0.6990। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। बेटा वो कुछ वैल्यूज गिवन देगा और वो कहेगा इनकी वैल्यू को फाइंड करें, लेकिन उनकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपने इन्हीं वैल्यूज log of 2, log of 3 और log of 5 की वैल्यूज को यूज करते हुए उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि log 32। क्या बेटा मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ? 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 32 आता है ना। तो मैंने लिखा log 2 की पावर 5। अब यहां पर अगर मैं थर्ड लॉ यूज करूं तो क्या बन जाएगा, 5 log of 2। 5 को वैसे लिखा, log 2 की वैल्यू गिवन थी 0.3010। 0.3010 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1.5050, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है कि log 24। अब 24 है ना, उसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो log के अंदर ये टर्म जो है, जितनी भी टर्म है ये मल्टीप्लाई हो रही है। अगर log में ये तमाम टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने लॉ पढ़ा था कि log के अंदर टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 3। तो log 2 की वैल्यू 0.3010, log 2 की वैल्यू पुट की, log 3 की वैल्यू 0.4771। इन तमाम वैल्यूज को ऐड करें तो 1.3801 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा थर्ड पार्ट, log स्क्वायर रूट 3 होल 1/3। इसको कन्वर्ट करें, 3 3s are 9, 9 प्लस 1 10, तो 10/3 होल की पावर 1/2।
यहां पर लॉग का थर्ड लॉ यूज करेंगे तो 1/2 इंटू लॉग 10/3 आ जाएगा। तो बेटा 1/2 इंटू लॉग के अंदर ये दो टर्म हो रही हैं डिवाइड, दो टर्म क्या हो रही हैं डिवाइड। जब लॉग में दो टर्म डिवाइड होंगी तो हम इसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे log 10 माइनस log 3। अब ये जो log 10 है, क्या हम इस log 10 को लिख सकते हैं log 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस log ऑफ 3। अब यहां पर देखेंगे 1/2 को मैंने सेम वैसे लिखा, ये log 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 है ना, log में दो टर्म मल्टीप्लाई अगर हो रही होंगी तो हम उनको सेपरेट करके लिखेंगे, लेकिन किस फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में, log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 पुट किया, log 5 की वैल्यू गिवन है 0.6990 वो पुट की, माइनस सेम एज इट वैसे लगाया, log 3 की वैल्यू है 0.4771। इन तमाम तीनों टर्म्स को सम करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद 2 पर डिवाइड किया तो 0.2615 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है log 8/3। बेटा log 8/3 है तो मैं इसको log में दो टर्म अगर डिवीजन में आ रहा है तो हम उसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं log 8 माइनस log 3। अब 8 जो है, क्या इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आता है ना, माइनस log ऑफ 3। अब यहां पर थर्ड लॉ यूज करें तो क्या बनेगा 3 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3। 3 को सेम एज इट वैसे लिखा, log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771। बेटा इसको सिंप्लीफाई करने से आंसर आता है 0.4259। लास्ट पार्ट है इसका ये log 30। बेटा log 30 को मैं लिख सकता हूं log 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 2s are 6, 6 5s are 30। अब log के अंदर ये तीनों टर्म जो है वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। अगर टर्म मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो तो सेपरेट हम उनको लिख सकते हैं सम की फॉर्म में। तो log 3 प्लस log 2 प्लस log 5, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 5 की वैल्यू 0.6990। सम करने के बाद जो आंसर आता है वो 1.4771 आता है। तो बेटा ये एक्सरसाइज 3.3 हमारे इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ना वो है एक्सरसाइज 3.4। उसमें वही काम है कि लॉग को फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उसको हम टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो वहां पर इंशाल्लाह ताला हम जब फिजिकल क्लास होगी तो उस वक्त हम उस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 में भी जो लेक्चर हुए थे तो वहां पर हमने जिन क्वेश्चन के अंदर लॉग और एंटी लॉग फाइंड करना था वो क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए थे। तो इसी वजह से हम एक्सरसाइज 3.4 को भी यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही फिजिकल क्लास आपकी स्टार्ट होगी, जैसे स्कूल ओपन होंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम उन क्वेश्चंस को और एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।